नमः संस्कृताय, आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में पुनः हम आप सभी के लिए आज विभिन्न लकारों के प्रयोग में आज लंग लकार का प्रयोग करने जा रहे हैं। लंग लकार जो है इसके यहाँ रूप भी लिखे हुए हैं और आज विभिन्न 5 जो मुख्य लकार हैं उसका प्रयोग कैसे होता है या उसके क्या अर्थ हैं ये सब भी लिखा हुआ है। इस चीज़ की भी हम चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। आप सभी वीडियो को, यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो मित्रों को शेयर करें और सपोर्ट करें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए कुछ अर्थ यहाँ है जो बहुत सारे ऐसे जो अनुवाद किए जाते हैं उस शब्दों में आता है वाक्यों के प्रयोग में। तो यहाँ हम देखते हैं जैसे कन्या यानी लड़की के लिए प्रयोग होता है कन्या आगच्छति या कन्या गच्छति, ऐसा प्रयोग होता है। तो अजा यानी बकरी, वसुधा का प्रयोग आता है पृथ्वी के लिए है। सुधा यानी अमृत, सुधा का प्रयोग होता है वाक्य में आगे आएगा। और भार्या यानी पत्नी के लिए भार्या शब्द का प्रयोग होता है। आज्ञा जो है वो आज्ञा आदेश अर्थ में। तो वाक्य में यदि आज्ञा है तो भी हम आज्ञा ही लेंगे, यदि आदेश है तो भी हम आज्ञा अर्थ में उसको लेंगे। तो इसके बाद देखिए निशा यानी रात्रि के लिए प्रयोग हुआ है। जटा, जटा सामान्य अर्थ में जटा ही रहेगा, क्षमा क्षमा ही रहेगा। माला के लिए माला ही प्रयोग होता है। और गंगा, गंगा के लिए प्रयोग होता है। यमुना, शिला, और प्रजा के लिए प्रजा, लज्जा। यानी ऐसे शब्दों के प्रयोग विभिन्न वाक्यों में होते हैं। अनुवाद करते समय हमें ध्यान रखना चाहिए। अब कुछ धातु रूप हैं, जैसे यहाँ देखिए चुर धातु है, चुराने अर्थ में होता है। तो इसका रूप ऐसे बनता है चोरयति। और चिंत धातु सोचने अर्थ में है तो यहाँ चिंतयति बनता है। कथ धातु कहने अर्थ में है तो कथयति बनता है। भक्ष्य यानी खाने अर्थ में है तो उसका रूप भक्षयति बनता है। रच धातु बनाने अर्थ में है, निर्माण करने अर्थ में, तो रचयति बनता है। तो इसके रूप भी हम क्रमशः चलाएंगे, क्योंकि बहुत सारे जो हमारे मित्र वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के साथ साथ वो रूप भी चर्चा में आएगा या सुनेंगे तो उससे याद भी होगा। तो चोरयति जो रूप है इसका रूप जब हम चलाएंगे तो लट लकार में सामान्य रूप से ऐसे चलता है। तो चोरयति, चोरयतः, चोरयन्ति, चोरयसि, चोरयथा, चोरयथा, चोरयामि, चोरयावः, चोरयामः। इसी तरह चिंतयति, चिंतयतः, चिंतयन्ति, चिंतयसि, चिंतयथा, चिंतयथा, चिंतयामि, चिंतयावः, चिंतयामः। इसी तरह कथयति, कथयतः, कथयन्ति, कथयसि, कथयथा, कथयथा, कथयामि, कथयावः, कथयामः। इसी तरह भक्षयति, भक्षयतः, भक्षयन्ति, भक्षयसि, भक्षयथा, भक्षयथा, भक्षयामि, भक्षयावः, भक्षयामः। इसी तरह रचयति, रचयतः, रचयन्ति, रचयसि, रचयथा, रचयथा, रचयामि, रचयावः, रचयामः। अब ये तो हमने चर्चा किया लट लकार में, लेकिन अन्य लकारों में भी इसके प्रयोग होते हैं और इसी तरह वो अलग अलग रूपों में निर्धारण किए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर लकार है और काल निर्धारण किया गया है, यानी कोई लकार किस काल में किस प्रकार के रूप बनते हैं। तो वैसे तो मूलतः 10 लकार हैं, लेकिन हम अभी अनुवाद करते समय इन 5 लकारों का प्रयोग ज़्यादा देखने मिलता है, तो इसलिए 5 लकारों का प्रयोग करेंगे। तो लट लकार के रूप आपको पता ही है, वर्तमान काल का है, यानी जब कोई क्रिया हो रही है या चल रही है तो हम उसको वर्तमान काल में लट लकार का प्रयोग करते हैं। जैसे गम का गच्छ आदेश होकर के गच्छति आदि रूप बनता है। भवति, गच्छति, खादति, लिखति, पठति आदि बहुत सारे रूप, और उसकी चर्चा हम कर भी चुके हैं। अब देखिए इसके बाद आता है आपका लकार, जिसको हम कहते हैं आज्ञार्थक में भवतु रूप बनता है लोट लकार में। तो ये लट लकार में भवती रूप बनता है, इसकी चर्चा हो गई। लोट लकार में भवतु रूप बनता है आज्ञा अर्थ में। इसके बाद आता है लंग लकार, ये अभवत रूप बनता है इसका अनद्यतन भूतकाल में, यानी अभी तत्काल भूतकाल की चर्चा नहीं, बीते हुए भूतकाल की चर्चा हो रही है। तो और विधि लिंग लकार यानी भवेद रूप बनता है, जिसको हम आज्ञा अर्थ में और चाहिए अर्थ में प्रयोग करते हैं, यानी भवेद। इसके रूप कैसे कैसे बनते हैं इसकी भी हम चर्चा भी कर रहे हैं। इसके बाद आता है लृट लकार, लृट लकार की भी चर्चा होती है। इसके रूप भू धातु का यदि है
तो भविष्यति बनता है या भविष्यत काल का निर्धारण करता है, यानी आने वाला कल। तो इसके रूप अलग अलग होते हैं। यहाँ उदाहरण के लिए अभी हम चूंकि लंग लकार का प्रयोग करेंगे, इसलिए लंग लकार की चर्चा है, इसके भी रूप हम अभी देख लेंगे। तो भू धातु लंग लकार भूतकाल का वाचक है। तो देखिए, प्रथम पुरुष है, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, 3 पुरुष हैं। इसके रूप चलते हैं। यदि आप किसी एक धातु के बहुत अच्छी तरह से 5 लकार के रूप यदि याद कर लेंगे तो दूसरे प्रयोग में, यानी दूसरे लकार में या दूसरे धातुओं में आपको बहुत हेल्प मिलेगा, सहायता मिलेगी। तो भू धातु में उदाहरण के लिए यहाँ पर है, अन्य धातुओं के भी हम ऐसे प्रयोग करेंगे, जैसे अभवत, अभवताम, अभवन, अभवः, अभवतम, अभवत, अभवम, अभवाव, अभवाम। ये चूंकि भू धातु का है। इसी तरह यदि पठ धातु का होगा तो देखिए, मैं उदाहरण यहाँ दिया भी है हमने कि अलग अलग रूपों में हमें याद भी करना है, याद करना चाहिए आपको भी। तो भू धातु का है तो यहाँ उदाहरण प्रयोग हुआ। पठ धातु होगा तो यहाँ अपठत, अपठताम, अपठन, अपठः, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम रूप चलेंगे। इसी तरह गम है तो अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन, अगच्छः, अगच्छतम, अगच्छत, अगच्छम, अगच्छाव, अगच्छाम, ये हो गया गम धातु। लिख धातु का अलिखत, देखिए यहाँ पर आ जाएगा अलिखत, अलिखताम, अलिखन, अलिखः, अलिखतम, अलिखत, अलिखम, अलिखाव, अलिखाम। इसी तरह वद धातु का होगा तो अवदत, अवदताम, अवदन, अवदः, अवदतम, अवदत, अवदम, अवदाव, अवदाम। इसी तरह दृश्य को उपस्य आदेश होता है, अपश्यत बनता है। इसी स्था को तिष्ठ हो जाता है, अतिष्ठत, अतिष्ठताम, अतिष्ठन बनता है। अपश्यत, अपश्यताम, अपश्यन। पा को पीव आदेश होता है तो यहाँ हो जाएगा अपिबत, अपिबताम, अपिबन हो जाएगा। घा को देखिए, घ्रा है ये धातु, चुर धातु है, कथ धातु है, भक्ष है तो चुर को अचुरत, अचुरताम, अचुरन, अचुरः, अचुरतम, अचुरत, अचुरम, अचुराव, अचुराम ऐसे बनेगा। जैसे मैंने यहाँ पर चर्चा भी किया था कि यहाँ लकार यानी लट लकार में इस तरह रूप बनते हैं, तो यहाँ पर भी इस तरह के अलग अलग रूप कथ धातु है तो अकथत, अकथयत, अकथयताम, अकथयन, इसी तरह से रूप आगे बढ़ेगा। अभक्षत, अभक्षताम, अभक्षण ऐसे रूप चलेंगे। तो ये विभिन्न लकार हैं, इसको आपको याद कर लेना चाहिए। आगे बढ़ने के पहले ये भी देख लें कि ये देखिए कुछ शब्द रूप याद कर लेना चाहिए, जैसे रमा, बालिका, लता, विद्या, अजा, माला, गंगा, ये सब स्त्रीलिंग के रूप हैं। तो जैसे रमा के रूप चलते हैं, इसके पहले वीडियो मैंने चलाया भी है, पुनः आप सुन लें कि जैसे रमा, रमे, रमाह, रमाम, रमे, रमाह, रमया, तृतीया एकवचन में रमया बनेगा, रमया, रमाभ्याम, रमाभि, रमायै, रमाभ्याम, रमाभ्या, रमायाः, रमाभ्याम, रमाभ्या, रमायाः, रमयोः, रमाणाम, रमायाम, रमयोः, रमासु। हे रमे, हे रमे, हे रमा संबोधन में बनेगा। तो जैसे रमा का रूप है वैसे बालिका, बालिके, बालिका बनेगा, लता, लते, लता, विद्या, विद्ये, विद्या, अजा, अजे, अजाह, माला, माले, माला, गंगा, गंगे, गंगा आदि रूप बनेंगे। तो ये जब हम किसी अनुवाद को जब हम कारक में प्रयोग करते हैं, यानी रमा के लिए या रमा का या रमा के पास, तो यदि ऐसा कोई वाक्य प्रयोग होता है तो हमें वहाँ कारक के चिन्ह के आधार पर या कारक में जो विभिन्न विभक्तियाँ आती हैं उसके आधार पर प्रयोग करना होता है। तो विभिन्न रूप याद करना बहुत आवश्यक होता है। वहाँ पर हम यानी जैसे हमने कहा कि रमा के पास है, तो इस तरह के यदि वाक्य प्रयोग करना है तो हमें ध्यान रहे, या रमा का है, संबंध दिखाना हो, ठीक है। तो वहाँ पर ये जब हमें रूप याद होगा तो हम पंचमी, षष्ठी, चतुर्थी, द्वितीय, तृतीय आदि अलग अलग प्रयोग बना सकते हैं। तो इस तरह से ये आगे आपके याद करने वाली चीज़ें हैं। अब हम अनुवाद प्रारंभ करते हैं। चूँकि देखिए यहाँ पर मैंने अभी भी बताया कि ये जो आज हम प्रयोग कर रहे हैं वो लंग लकार का प्रयोग कर रहे हैं। लंग लकार जो भूतकाल का वाचक है, यानी पढ़ी, गया, खाया आदि रूप बनेंगे। तो यहाँ हम अनुवाद करना प्रारंभ करते हैं। जैसे उसने यानी सह पुस्तकम, अब पढ़ी तो अपठत,
अपठत प्रयोग हो गया, मैंने अभी भी चर्चा भी किया है कि सह पुस्तकम अपठत, उसने पुस्तक पढ़ी। अब यहाँ आ गया तू गाँव गया, तो त्वम ग्रामम। अब देखिए अगच्छत नहीं, अगच्छत नहीं होगा, अगच्छत अगच्छताम अगच्छन अगच्छः, अगच्छः हो जाएगा। अगच्छः क्यों? क्योंकि यहाँ पर मध्यम पुरुष का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर अगच्छः हो जाएगा। अब मैंने भोजन खाया, तो अहम हो जाएगा भोजनम। अब खाया तो अगच्छम नहीं, अभक्षम, देखिए भक्ष धातु का रूप चलेगा, तो अभक्षम अभक्षाव अभक्षाम हो जाएगा। तो चूंकि यहाँ एक मध्य उत्तम पुरुष एक वचन है, इसलिए अभक्षम हो जाएगा। दुर्जनः पुस्तकम अचोरयति, ये संस्कृत वाक्य है, इसको हम हिंदी में प्रयोग करेंगे। तो दुर्जन यानी दुष्टजन, तो यहाँ पर दुर्जन हो जाएगा। दुर्जन पुस्तक को चुराया, भूतकाल का प्रयोग हो गया, तो दुर्जन पुस्तक को चुराया। अब इसके बाद ये देते हैं, संस्कृत में है स अचिंतयत, उसने सोचा। चिंतन यानी चिंत धातु जो है सोचने अर्थ में होता है, तो चिंतयति जैसे यहाँ पर लट लकार में बनता है, वैसे लंग लकार में अचिंतयत अचिंतयताम अचिंतयन ऐसे बनेगा। तो अचिंतयत उसने सोचा, एक वचन है इसलिए वहाँ पर उसने सोचा अर्थ हो जाएगा। अहम अकथयम, मैं कहा, अब देखिए यहाँ क्यों होगा, क्योंकि अकथयम ये उत्तम पुरुष एक वचन है, अहम एक वचन है, और भूतकाल का है यहाँ पर अर्थ में, इसलिए यहाँ पर मैं कहा ऐसा प्रयोग हो जाएगा। कन्या मालाम अरचयत, तो कन्या माला को बनाया। अब देखिए रचना रच जो धातु है वो बनाने अर्थ में है, रचयति बनता है लट लकार में, उसी तरह भूतकाल में अरचयत बनेगा, तो बनाया अर्थ आ जाएगा यहाँ पर। आगे है प्रजा नृपम अनमत, तो प्रजा हो जाएगा, प्रजा का राजा, नृपम माने राजा को, प्रणाम किया या नमन किया, या प्रणाम किया या नमस्कार किया, यानी भूतकाल में नम धातु नमस्कार अर्थ में है, तो हम इस वाक्य का प्रयोग अपने हिसाब से कर सकते हैं, या हिंदी अनुवाद जिस तरह जिस सेंटेंस में है उसके आधार पर संस्कृत को हम अनुवाद करते हैं। भार्या सुधाम अपिबत, तो भार्या यानी पत्नी, यहाँ पर हो जाएगा पत्नी अमृत पी, ऐसे हो जाएगा। अपिबत ने पी, पत्नी अमृत को पिया, ये ऐसे भी हो सकता है, या अमृत पी, जैसा भी सेंटेंस बना सकते हैं। वसुधायाम गंगा यमुना चास्ता, तो पृथ्वी पर हो जाएगा, पृथ्वी पर गंगा और यमुना हैं, ऐसे हो जाएगा। पृथ्वी पर गंगा और यमुना, यहाँ पर देखिए वसुधायाम सप्तमी है, तो वहाँ में पर दोनों प्रयोग होता है अनुवाद की दृष्टि से, तो गंगा और यमुना, तो गंगा यमुना चस्ता, तो गंगा और यमुना है, यहाँ पर चा जो है
और का वाचक होता है। तो इस तरह से अब आगे देख लेते हैं। स अगच्छत, वह गया। भूतकाल में है स अगच्छत। सह ग्रामम अगच्छत, वह, अब यहाँ पर सह कुत्र अगच्छत, वह कहाँ गया, ऐसा यदि वाक्य बनता तो भी हम इसके आंसर में ऐसा कह सकते हैं कि सह यानी वह गांव को गया, गांव को गया, ऐसा भी प्रयोग कर सकते हैं। वह कहाँ गया, वह गांव को गया, यह वह गया, ऐसा भी जैसा सेंटेंस है। सह कन्याम आरक्षत, वह कन्या या लड़की, कन्या भी लिख सकते हैं या डायरेक्ट कन्या ना लिखना हो तो लड़की, वह लड़की की रक्षा की, लड़की की रक्षा की, ऐसे भी सेंटेंस बन सकता है। नहीं क्योंकि यहाँ भूतकाल की बातें हो रही इसलिए। अब इसके बाद एक और आ रहा, अहम गृहम अगच्छम, तो मैं, यही अर्थ लिख दे रहे हैं, मैं घर गया, मैं घर गया। तो इस प्रकार से भूतकाल का यानी लंग लकार का प्रयोग अनुवाद में आप करेंगे। उदाहरण के लिए हमने बताया भी है कि इस तरह से इसके लकार के आधार पे शब्द बदलते भी हैं। और जब आप धातु के रूप याद करेंगे तो यहाँ पर देखिए उदाहरण के लिए दिया भी है, और इसको आप यदि चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वीडियो अधिक बड़ा ना हो इसके लिए आज वीडियो यहीं रोकना पड़ेगा। तब तक के लिए नमः संस्कृता, अगले वीडियो में पुनः मिलेंगे। आपको यदि अच्छा लगता है तो अपने मित्रों को शेयर करें।